देखो 7.5 का ना एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके पास में है, ये क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में इसके है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। देखो इसको ना आप लोगों को आंशिक भिन्नों के द्वारा ही करना है समाकलन, लेकिन पहले हम ना एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वाई, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मान लिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक्स एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई लोगे तो वाई प्लस 1 और ये बन गया वाई प्लस 2, ठीक है, अपॉन आ जाएगा इसमें वाई प्लस 3 और इधर जाएगा वाई प्लस 4, ठीक है। देखो ये तो अच्छी चीज है ना, बहुत बढ़िया चीज है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे आपस में, ठीक है। मतलब ये ना इस फॉर्म में है, फैक्टर फॉर्म में, तो हमें इसे पहले चेंज करना पड़ेगा बहुपद के रूप में ना। ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर हो गया, एक वाई दो वाई क्या बनेगा, 3 वाई, नहीं बन गया, और वाई 2 एकम 2 आ गया, ठीक है ना। ये ऊपर आ गया भाई, सबको गुना कर दिया इसके आपस में। अब देखो नीचे वाई गुना वाई करेंगे वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो 3 वाई और 4 वाई कितना आएगा, 7 वाई, और 4 तिया 12 हो गया। देखो मैंने आपसे कहा था कि आंशिक भिन्नों में अगर नीचे वाले जो हमारे पास बहुपद है उसकी जो घात अधिकतम 2 है और ऊपर वाला बहुपद की जो घात है अधिकतम वो भी 2 है, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अगर अंश की घात हर के घात से बड़ा या बराबर आ जाए तो उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? इसे उचित भिन्न में बदलेंगे। तो यह एक अनुचित अनुचित भिन्न है, ठीक है ना, भिन्न है। उचित भिन्न में, उचित भिन्न में बदलने पर, भिन्न में बदलने पर, है ना, तो हम लोग उचित भिन्न में इसको बदलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा ना, तो मतलब वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2 को हम भाग करेंगे इससे। तो देखो मैं तुम्हें एक बेहतरीन ट्रिक से भाग दिखाता हूँ करके। आप एक तो ऐसे भाग कर सकते हो ऐसे वाला, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो वाई स्क्वायर लिखा है ना, वाई स्क्वायर यहाँ 7 चाहिए, यहाँ लिखेंगे 7 वाई, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर 12 चाहिए तो यहाँ लिखेंगे 12। अब देखो ऊपर कौन 3 वाई है ना, और मैंने क्या लिख दिया 7 वाई, कितना फालतू है 4, तो यहाँ पर 4 वाई कर देंगे माइनस, ठीक है ना। यहाँ कितना है ऊपर 2, मैंने कितना लिख दिया है 12, कितना फालतू लिख दिया है 10, तो यहाँ 10 कर देंगे माइनस, ठीक है ना। ये ट्रिक है भाग करने का, ठीक है ना। और ये वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ऐसा मैंने बिल्कुल ऊपर यहाँ पर देखो बना दिया है, तो हम एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12 बटे में आएगा वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12, ठीक है ना। और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4 वाई माइनस प्लस 10, ठीक है ना, ठीक है भाई। और नीचे ये सेम आ जाएगा, ठीक है ना, बहुपद। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये वापस से लिख देंगे, ठीक है ना, वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, और ये तुम्हारा कट गया। 1 माइनस 4 वाई प्लस 10 और बटे में आएगा तुम्हारा वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो और ये यानी कि इसको किसको, इस वाले टर्म को मैंने देखो ये लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आई। हाँ अब हम लोग ये आई बराबर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ क्या लगा देंगे समाकलन, यहाँ क्या लग गया समाकलन, ठीक है ना, और यहाँ लग गया इधर dx, क्या लग गया, यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी नहीं तुम्हें को। अच्छा अब देखो ध्यान से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, पकड़ना इसको, हाँ इधर आ जाओ, ये पकड़ लो आप, ठीक है। देखो तो यहाँ पर i बराबर x हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया माइनस i1 कर लेते हैं, ठीक है। अब i1 मेरे पास, इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब i1 मेरे पास कौन है, i1 मेरे पास में बन के आया था, देखो ये वाला टर्म, ठीक है ना, 4 वाई प्लस 10, 4 वाई प्लस 10 और बटे में था कितना वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है ना, समझ में आई बात की नहीं। और यहाँ पर कौन है dx, है ना, लेकिन अब देखो यहाँ पर y के रूप में और यहाँ dx के रूप में है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं। हाँ समझ में बात आई कि नहीं। हाँ तो पहले हम इसका, अब भी हम इसका ना वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं समाकलन, ठीक है ना। पहले हम इसका आंशिक भिन्न से हल कर लेंगे, आंशिक भिन्न से इसको पहले हम, तो आंशिक भिन्नों में इसको पहले बदलेंगे। तो 4 वाई प्लस 10 और बटे में कौन है वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, देखो तो 4 वाई, सॉरी ये क्यों गलत है, ए अपॉन क्या लिखेंगे वाई प्लस 3, ठीक है ना, और बी अपॉन क्या लिखते हैं वाई प्लस 4, यहाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यहाँ तक आ गया। अच्छा अब देखो
अब 4y प्लस 10 अपॉन में y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, देखो थोड़ी ना। अब इसका एलसीएम लोग क्या बनेगा, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, और यहाँ पर क्या आएगा a इंटू वाई प्लस 4, यानी कि इस वाले, ठीक है ना, प्लस b, उसे यहाँ इंटू कर देंगे y प्लस 3, ये दोनों तुम्हारा मर गया फटाफट से। तो 4y प्लस 10 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, देखो गुना करेंगे इसमें, तो ए वाई क्या आ गया प्लस 4a, नहीं, और प्लस बी वाई हो गया, b गुना करेंगे 3 तो b, 3b कितना आ गया, 3b आ गया। देखो 4y प्लस 10, ये तुमको ना घर पे सवाल कर करके प्रैक्टिस करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ फटाफट से, तुम लोग घर पे करते नहीं हो। y आ गया कॉमन, तो a प्लस कितना बच गया भाई, ये भी y वाला टर्म है, ये भी y वाला टर्म है, यहाँ से y क्या आ गया, कॉमन आ गया ना, तो वहां पर a प्लस बी नहीं बचा, प्लस यहाँ पर 4a बच गया प्लस 3b बच गया, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, देखो अब यहाँ पर y वाला पद कौन है, ये है, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, देखो ये 4 आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, और ये 4a प्लस 3b बराबर कितना आ गया, देखो ये 10, ठीक है ना, एक हो गया, 2 हो गया। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पर कौन है, a प्लस बी है ना, यहाँ पर 4a है, चलो इसमें 3 से गुना कर लो, इसमें 3 से गुना कर लो, समीकरण 1 2 को हल करने पर, इसलिए समीकरण 1 व 2 को है ना हल करने पर लिख देना, पेपर में आपको लिखना है हल करने पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर गोल, अच्छा मुझे बी काटना है, तो यहाँ बी पे कितना 3 चाहिए, यहाँ देखो 3, यहाँ 3 लाऊंगा, ठीक है ना, इस पूरे में 3 से गुना कर दूंगा, तो 3a प्लस 3b बराबर 4 या 12 हो गया, और 4a प्लस 3b बराबर कितना हो गया, यहाँ 10 है ना, 10 लिख दिया, माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस हो गया, एक पूरा कट गया, 4 में से 3 गया तो माइनस a है बचा, और यहाँ कितना बचेगा 2, a का मान आ गया कितना, माइनस का 2, ठीक है। फिर a का मान यहाँ पर 2 रखूंगा इधर माइनस का, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर मैं इधर b निकालता है ना, a माइनस 2, अच्छा देखो a के स्थान पे क्या लिखा मैंने, माइनस 2 प्लस b के तो b रह गया बराबर 4 हो गया, b का मान कितना आ गया, 4 प्लस 2 b बराबर 6 आ गया, ठीक है, आ गया। अब हम इसका करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, कर दिया, ठीक है ना, तो अब इसके स्थान पे हम लोग ये लिख देंगे ना, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, समाकलन, अब करेंगे, ठीक है, a का मान कितना आया 2, बार आ गया 2 माइनस का, और फिर 1/y प्लस 3 है ना, और यहाँ करेंगे dx, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाओ, प्लस b का मान कितना है 6 बार आ गया, 1/y प्लस 4, y प्लस यहाँ पर dx, देखो यहाँ पर y यहाँ पर dx है, अच्छा नहीं लगा ना, ऐसे नहीं हो सकता कभी भी समाकलन, तो हमने जो मान, ये i बराबर, ठीक है ना, जो मान हमने y का पुट किया था पहले शुरू में, वो यहाँ रख देंगे x² प्लस 3, ठीक है भाई, dx हो गया प्लस 6, और x² था y का मान प्लस 4, ठीक है भाई, ये हो गया dx। देखो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/x² रूट में 3 लिख के स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना, और dx हो गया प्लस 6 यहाँ पे लिख दिया, 1/x² हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। देखो ये तुम्हारा tan का बन रहा है फॉर्मूला, x² प्लस a² नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, -2 इंटू 1/a, कौन है √3, tan इनवर्स हो गया, x कौन है, x/a कौन है √3 हो गया, इसका ये हो गया समाकलन, ठीक है भाई, प्लस में 6 आ गया। अब सुनो 1 क्या आता है a कौन है हमारे पास में 2, a कौन है, प्लस में 6 पहले से है ना, ये 6 1/a होता है ना, a कौन है, देखो 2 का स्क्वायर है 2, tan इनवर्स x के स्थान पे x आएगा, अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, प्लस c नहीं है, समझे, तो क्या हुआ -2 बटे रूट में कितना 3 हो गया, यहाँ tan इनवर्स x अपॉन कितना √3 हो गया, प्लस 3 4 थी ना, 3 बार में गया, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। अच्छा ये हमारा I1 का मान है, I हमें तो I का मान तो यहाँ पे दो ना, ये ज्ञात करना था, है ना, नहीं करना था ये ज्ञात, अब ये मान यहाँ पे धर दो, तो I का मान कितना आएगा, देखो x आ गया, अब ये माइनस ये रहा ना, और I1 का मान ये पूरा वाला होगा, तो -2 बटे √3 tan इनवर्स x अपॉन 3 हो गया रूट में, नहीं, और फिर कितना हो गया +3 tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस c, ठीक है, तो x माइनस गुना करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन √3 गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3, ठीक है ना, और यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2 का c। देखो सुने तुम्हें किसी को, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करना है, समझ में आया। अब एक बार मैं ना इसका आंसर जो मैच करवा देता हूँ, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 18 था ना, तो x प्लस 2/√3 प्लस, अच्छा ये ना माइनस का बनेगा प्लस, ठीक है ना, प्लस आएगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस है ना, हो जाएगा 2/√3 हो गया, tan इनवर्स हो गया -3 tan इनवर्स हो गया, कितना झकास आंसर आया, ठीक है।
क्या तुम चाहते नहीं तुमको ऐसे सवाल आ जाए फटाफट से झटपट, तो तुमको ऐसा सवाल नहीं चाहते? बोल चाहते हैं, चाहते हो ना? तो तुमको अगर ऐसा सवाल करना आना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोलो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो तुमको ऐसे ही बहुत तेज, जैसे मैंने अभी सवाल सॉल्व किया ना, ये 7 सालों का एक्सपीरियंस है इसकी, मैं फटाफट सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं फंसा नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए जो अच्छे से करता है प्रैक्टिस उसको सवाल अच्छे से आता है, ठीक है ना? ठीक है भाई।